नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आए रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली के सुर्खियों की ओर। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा, अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 100 सांसदों के साथ मजबूती से खड़ी है और अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने सभी 7 सीटें बीजेपी को दे दी। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे सामने गठबंधन के लिए भीख मांग रहे थे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी की बेईमानी है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से पैसे लिए हैं। भाजपा द्वारा काला धन बांटने, वोटर जोड़ने, हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुप है। वे भाजपा के काले कारनामों पर चुप है क्योंकि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से पैसे लिए हैं। जम्मू कश्मीर देर रात कठुआ के भटोड़ी इलाके में संदिग्ध गतिविधि के बाद गोलीबारी हुई और कुछ राउंड फायर किए गए। सर्च ऑपरेशन जारी, जानकारी सामने आई। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का कटआउट यमुना नदी में डुबोया। वे सुबह करीब 10:40 पर आईओटीओ के यमुना घाट पहुंचे। इसके बाद बोट में सवार होकर नदी में गए और केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई। केजरीवाल के कटआउट पर लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे माफ करना। दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान बहस होने पर आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला के बेटे मोहम्मद अनस की बाइक जब्त कर ली। 20,000 जुर्माना लगाया। पुलिस टीम ओखला इलाके में गुरुवार रात रिपब्लिक डे के चलते चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 युवक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक लेकर निकले। आपका क्या नाम है? अल्तमस तोमर। मुस्लिम होना, मुस्लिम हो फिर हिंदू नाम तोमर क्यों लिखा है? हिंदू बस्ती में काम कर रहे तो काम से काम रखो, मुस्लिम लिखो, नहीं लिखोगे तो दुकान बंद हो जाएगी। रविंदर सिंह नेगी ने बातें कही हैं। पटपरगंज से बीजेपी कैंडिडेट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से प्रयागराज से टिकट उन्होंने मांग की थी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी गार्डन और त्रिनगर में 2 रैलियां करेंगे। इसके बाद आदर्श नगर में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा वे आज दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा करेंगे जारी। इससे पहले 7 जनवरी को भाजपा ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा वाले इतने गंदे लोग हैं, उन्होंने दिल्ली वासियों को तंग करने के लिए सीवर में सीमेंट के कट्टे डाल दिए। भाजपा वालों ने मुझे झूठे केस में जेल भेज दिया। वो मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। भाजपा के 20 राज्यों में सरकार है लेकिन कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा विधायकों की उस याचिका को किया खारिज जिसमें दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, संविधान के तहत सीएजी की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है। पवन कुमार दिल्ली के वजीराबाद में रहते हैं। फैक्ट्री में काम करते थे। पूरे महीने काम नहीं मिलता था, इसलिए फूड डिलीवरी बॉय बन गए। दिन भर मेहनत करके 400 रुपए कमा पाते थे। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं, इसलिए गुजारा मुश्किल हो पाता था। दिल्ली में चुनाव है, पार्टियां हर तबके को कुछ न कुछ देने का वादा कर रही है, लेकिन पवन को किसी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। यह आम जनता दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से कह रही है। एनसीआर यूपी के 3200 से ज्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स 7 दिन से डिप्रेशन झेल रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा में परेशान अभिभावकों ने एफआईआर दर्ज करवाई। लखनऊ के सभी फिटजी इंस्टीट्यूट बंद हो चुके हैं। मेरठ के ऐसे परेशान अभिभावकों ने दर्द साझा किया। नोएडा के गेजा, तिलपताबाद, भूड़ा समेत 3 गांवों में अपात्र किसानों को नोएडा प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपए का मुआवजा देने के मामले की जांच विशेष जांच दल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर 2 माह के अंदर जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है। एयर इंडिया के क्रू मेंबर और दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई सूरज मान हत्याकांड में 1 साल बाद दबोचे गए शूटर सिकंदर ने पुलिस को पूछताछ के दौरान अहम जानकारी दी। सिकंदर कपिल मान के अलावा गैंगस्टर काला राणा भी करीबी था और उनके कहने पर उसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। हालांकि पूछताछ में शूटर सिकंदर का लाइसेंस लॉरेंस बिश्नोई से सीधा संबंध अभी तक सामने नहीं आया है। नोएडा के सेक्टर 151A में इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। इसमें करीब 2.3 हेक्टेयर जमीन प्राधिकरण को नहीं मिला। ये जमीन मिल जाए, इसके प्रयास शासन स्तर से किए जा रहे हैं। ऐसे में बाकी बचे क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कंपनी को कहा गया है। नोएडा में 3 दिवसीय यूपी दिवस का शुभारंभ प्रभारी मंत्री बृजेश सिंह ने किया। इसको रिबन काटकर स्टेज पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत की गई। इसके साथ जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, डीएम मनीष वर्मा के साथ प्राधिकरण के अधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम सेक्टर 33 स्थित नोएडा हाट में मनाया जा रहा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पहुंची अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ले ली है। अभिनेत्री को नया नाम दे दिया गया है। दीक्षा लेने के बाद ममता कुलकर्णी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। इसके पहले उन्हें संगम में अपना पिंडदान किया,
फिर अखाड़े में ही उनका पट्टाभिषेक हुआ। ममता ने काफी पहले संन्यास ले लिया था। वो साध्वी की जिंदगी जी रही थी। हाल ही में वो 24 साल बाद भारत लौटी। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी को अब यमाई माता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा। जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी को दीक्षा दी। अभिनेत्री महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में रह रही हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। उन्होंने महाकुंभ से कई तस्वीरों और वीडियो को साझा किया, जिसमें वो भगवा वस्त्र पहने साध्वियों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण कहती हैं, किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जब मैं यहाँ बात कर रही हूँ तब सभी अनुष्ठान चल रहे हैं। वो पिछले 1.5 साल से किन्नर अखाड़े और मेरे संपर्क में है। अगर वो चाहें तो किसी भी धार्मिक पात्र का किरदार निभा सकती हैं, क्योंकि हम किसी को भी अपनी कला दिखाने से नहीं रोकते हैं। एक अन्य वीडियो में अभिनेत्री ने बताया था कि वो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान करेंगी। अभिनेत्री ने बताया कि वो शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी और फिर अयोध्या धाम भी जाने की योजना है। ममता कुलकर्णी ने ये भी बताया कि इसके बाद वो अपने माता पिता का पितृतर्पण भी करेंगी। 2015 में स्थापित किन्नर अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में समानता और मान्यता देना है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त करके अखाड़ा अपने संदेश और प्रभाव को और अधिक फैलाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ममता ने कहा था, मैं 50 साल की हो गई हूँ और अब आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती हूँ। आध्यात्मिक डिबेट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। सबको जोड़ना चाहती हूँ। शादी मेरी इच्छा नहीं है। 90 के दशक में ये पॉपुलर एक्ट्रेस करीब 25 साल बाद भारत लौटी। वतन वापसी पर इमोशनल होते हुए ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बताया कि वो करीब 25 साल वो अपनी मातृभूमि पर लौटी हैं। उन्होंने 2012 में कुंभ के मेले में हिस्सा लिया था और अब 2025 के महाकुंभ के लिए फिर से लौटने की तैयारी है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए क्लिप में अभिनेत्री कहती नजर आई थी, नमस्ते दोस्तों, शुभ प्रभात। मैं कल दुबई वापस जा रही हूँ और जनवरी में मैं कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आऊँगी। मैं इलाहाबाद में शाही स्नान करने और डुबकी लगाने के लिए वापस आऊँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। मैं अपने सभी प्रशंसकों की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ढेरों प्यार दिया और मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सफर करने के शौकीन हैं या फिर मजबूर हैं, तो आपने कभी न कभी भारतीय रेलवे में सफर किया ही होगा। सफर के दौरान यात्रियों के कानों में जो आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है वो है चाय वाले की आवाज, जिसे वो अपने अंदाज में चीख चीख कर बेचता है और लोग इसे बड़े चाव से पीते भी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखने के बाद शायद आप ट्रेन में चाय पीना छोड़ दें। जी हाँ, चाय वाले की मीठी आवाज के पीछे काली सच्चाई छिपी है, जो इस वीडियो में दिखाई दे रही है, जिसमें एक चाय बेचने वाला केतली को टॉयलेट में लगे जेट वाटर स्प्रे से धोता दिखाई दे रहा है। घिनौनी बात तो यह है कि उसने चाय की केतली को भी टॉयलेट सीट पर रखा हुआ है। देखिए ये वीडियो। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रेलवे की एक कड़वी सच्चाई दिखाई दे रही है कि किस तरह से रेलवे अपने वेंडरों के जरिए यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पहले तो खाने पीने के दामों में वेंडरों की दबंगई, फिर ऊपर से टॉयलेट के पानी वाली चाय। लगता है सारी वसूली यात्रियों से करने का इन्होंने ठान लिया है। वायरल हो रहे वीडियो में एक चाय बेचने वाला शख्स अपनी चाय की केतली को टॉयलेट सीट पर रखकर उसी के वाटर जेट स्प्रे से धोता दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के बाद शायद आप कभी ट्रेन में चाय नहीं पिएंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वीडियो को एक एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 1,39,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसलिए ही तो वोट देते हैं। एक और यूजर ने लिखा, सारी गलती जनता की है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, कब सुधरोगे भारतीय रेलवे वालों। ऐसे देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।